अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अपने पहले दो लेयर तो सॉल्व करना आता होगा आपको। तो अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट एंड सो सबसे एक्साइटिंग पार्ट आता है इसके ऊपर थर्ड लेयर। तो गाइस वो आपको लगता होगा थोड़ा मुश्किल होगा एंड सो नहीं होता है मुश्किल। एंड सो आपको सिखाने वाला हूँ वो भी आसान तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ आपको नीड से। एंड सो गाइस चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गैस आप सबने मतलब सेकंड लेयर एंड जो फर्स्ट लेयर तो सॉल्व करना था आप सब लोगों को। एंड जो थर्ड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले में हम थर्ड लेयर को बिगाड़ लेते हैं, को दिखाता हूँ। इसमें तीन केसेस आते हैं थर्ड लेयर में। तो बस हमारे हम पर तीनों के तीनों केसेस आपको दिखाना वाला हूँ। तो बस पहला केस है डॉट केस एंड जो दूसरा केस है एल केस। इस तरह हम पर एल होता है, इसे एल केस कहते हैं। एंड जो लास्ट हमारा केस है ये है लाइन केस इस तरह। तो बस तीनों के तीनों केसेस बहुत ही इजी हैं, जो सॉल्व करने में इजी होते हैं। इसके एल्गोरिथम्स भी उतने मुश्किल नहीं होते। तो चलो बस पहले आपको दिखा देता हूँ। हम डॉट केस से शुरू करते हैं। तो गैस डॉट केस में हम किसी भी तरीके से होल्डिंग कर लेते हैं एंड होल्डिंग में से हम किसी भी तरह से रख सकते हैं। और ऊपर आपको फॉर्मूला शोर होगा जो लेफ्ट में। तो गैस हम पर देखेंगे एफ 6 मूव एफ प्राइम। तो बस इस तरह हम लगाने के बाद हमारा एल केस आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो लेयर्स को हम स्मॉल कहते हैं, मतलब दो लेयर्स को स्मॉल आर स्मॉल यू इस तरह कहते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम एफ पर रहते हैं, इसमें मतलब हम स्मॉल एफ करने वाले हैं। तो बस हम पर देख सकेंगे ऊपर फार्मूला शो हो रहा होगा आपको, हम पर देख सकेंगे स्मॉल एफ 6 मूव एफ प्राइम। तो वैसे इस तरह हम कर सकते हैं। सो इस तरह करने के बाद हमारा पेज तो हो चुका है। इसमें भी क्रॉस बनाना होता है। तो वैसे छोड़ो, आपको एल केस भी इसमें भी बता चुका हूँ। एल केस आने का हम क्या कर देते हैं, स्मॉल एफ 6 मूव एफ प्राइम। तो इस तरह हम क्रॉस बनाते हैं। तो वैसे हम पर इसमें हम क्या करेंगे, लाइन केस में मतलब पहले में डॉट केस में क्या कर देते हैं, एफ 6 मूव इस तरह कर देते हैं। उसके बाद हम स्मॉल एफ लगा देते हैं। तो इसमें वही मतलब इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब हम पर देख लेंगे, हम क्या करेंगे, लाइन केस को होता है ना, हम इस तरह हम मतलब वाइड रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, होल्डिंग मोशन मतलब इस तरह होना चाहिए। होल्डिंग मोशन मतलब आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, इस तरह रख सकते हो, इस तरह भी रख सकते हो, इस तरह मत रखना। तो बस हम पर देख लेंगे एफ 6 मूव सॉरी एफ प्राइम। तो इस तरह हम हमारे तीनों के तीनों केसेस में हम क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस बनाने के बाद हमारा आता है थोड़ा मतलब ट्रिकी पार्ट आता है। इसमें आपको एल्गोरिथम आपको सीखना पड़ता होगा। तो वैसे हम पहले में हम क्या करेंगे, हम पर देखेंगे हमारा पहले में हम इस एडजस्ट को अलाइन कर देंगे। तो वैसे एडजस्ट में हमारे दो केसेस आते हैं। एंड जो फर्स्ट पहला केस हमारा ये होता है, दो एडजस्ट तो अलाइन होते हैं। एंड जो केस दूसरा केस आता है आपको दिखाता हूँ। तो वैसे दूसरा केस है ये, हम पर देख लेंगे हमारे अपोजिट के अलाइन होते हैं। एंड सो पहला केस में हम बाजू बाजू के अलाइन होते हैं। तो बस आपको पहला केस आपको सिखा देता हूँ कैसा होता है। पहला केस में हम क्या करेंगे, ये होता है ना हमारे ये अलाइन, इसे हम थोड़े फ्रंट में एंड सो हमारे राइट में रख लेंगे। उसके बाद ऊपर आपको सूल एल्गोरिथम आपको शो हो रहा है, वो सूल एल्गोरिथम हम लगाएंगे। तो कैसे देख सकते हैं, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। उसके बाद हम U2 करेंगे तो हमारा मतलब क्रॉस अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हम पर देख सकेंगे हमारा दो एडजस्ट होते हैं। जैसे हमारा होल्डिंग मोशन किसी भी तरह से हम रख सकते हैं। तो बस इस बार हम क्या करेंगे, इसे इस तरह हम रख लेंगे। मतलब ये होते हैं ना दो ऑपोजिट के, हमें इस तरह वर्ड में रखना होता है। एंड सो इसे सेम एल्गोरिथम फिर से लगाएंगे। तो आर यू आर प्राइम यू आर U2 आर प्राइम। तो बस हम पर देखेंगे हम पर ये बार तो हमारे दो अपोजिट के आ चुके थे। ये बार हमारे मतलब बाजू बाजू के मतलब ग्रीन एंड जो मतलब ऑरेंज तो आ चुका था। एंड सो ये बार फीचर आ चुके हैं। सेम वही एल्गोरिथम आपको फिर से दोबारा लगाएंगे तो हमारा मतलब हमारा क्रॉस तो हो जाएगा। तो बस और एक हम पर देख सकेंगे हमारे केसेस आपको दिखा देता हूँ। तो बस हमारा ये तो हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले में एक कॉर्नर देख लेंगे, ऐसा कॉर्नर जो वहीं पर है मतलब फ्लिप हो चुका है। तो बस हम पर देख सकेंगे हमारा ये मतलब ये कॉर्नर तो वहीं पर है। एंड सो फ्लिप हो चुका है, इस तरह फ्लिप हो चुका है। ये तो थोड़ी मतलब अच्छा एल्गोरिथम आपको सिखाने वाला हूँ। ये बार हम पर देख सकेंगे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा हमारे राइट में एंड सो इस तरह फ्रंट में रख लेंगे। उसके बाद हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। तो कैसे हम पर देख सकेंगे हमारे सारे कॉर्नर्स तो अरेंज हो चुके हैं, मतलब वहीं पर फ्लिप हो चुके हैं। तो ये केस हमारा आ चुका है। हम पर देखेंगे सारा एडजस्ट हम पर अरेंज हो चुके हैं, जो फ्लिप हो चुके हैं।
और एक आपको केस दिखाता हूँ कैसा होता है। तो बस इस तरह हमारे मतलब दो एडजस्ट अरेंज होते हैं एंड सो एक बार चारों नहीं अरेंज होते हैं एंड सो एक बार एक अरेंज होता है। तो बस इसमें भी थोड़े केसेस आते हैं, तो बस आपको दिखा देता हूँ केसेस क्या है। तो बस तीन केसेस होते हैं। तो बस हम देखेंगे हमारे तीन केसेस हैं एंड सो चार मैं आपको दिखाऊंगा। तो तीनों केसेस में क्या होता है हम पर देखेंगे, तीनों केसेस में बाजू बाजू के अरेंज नहीं हुए, पर हम पर तीनों केसेस में बाजू बाजू के अरेंज नहीं हुए। एक केस में हमारे अपोजिट के अरेंज नहीं हुए एंड सो इसमें चारों अरेंज नहीं हुए। तो बस पहले मैं आपको ये बाजू बाजू का अरेंज आपको दिखा देता हूँ। आपको 60 मूव तो पता होगा, हम क्या करेंगे, इसे हम नीचे रख लेंगे। हमारे सॉल्व करने होता है ना हमारा थर्ड लेयर, हम नीचे रख लेंगे। तो हमारे सॉल्व पार्ट को हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे आपको दिखाता हूँ, हम 2 बार लगाएंगे एंड सो ये अटैच हो गया है। उसके बाद हम डीप प्राइम करेंगे। उसके बाद जब तक लगाते जाएंगे जब तक ये लग ना जाए। तो बस इस तरह हम लगाते जाएंगे हमारा क्यूब सॉल्व हो सकता है। तो बस इसी तरह से हम ये दो भी सेम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम देखेंगे, हम नीचे रख लेंगे एंड सो ये होल्डिंग मोशन किसी भी तरह से रख सकते हैं एंड सो ऐसा हम देखेंगे। ये इस तरह मतलब इस तरह मत रखना एंड सो इस तरह रखना, मतलब हमारा ये होता है ना, ये कॉर्नर अनसॉल्व कॉर्नर हमारा राइट साइड में होना चाहिए। तो बस हम पहले में हम क्या करेंगे, 6 में वो लगेंगे सेम मतलब वही फार्मूला लगेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। तो इस तरह हम लगाते जाएंगे। तो ये फर्स्ट में हम लग जाएगा एंड सो बस हमारा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, D2 करेंगे, उसके बाद सेम वही फार्मूला लगाएंगे। तो बस हमारा हो चुका है। तो लास्ट हमारा एक केस है एंड सो आपको और एक केस भी वो भी बताता हूँ। तो सेम वही हम क्या करेंगे, ये तो हम किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, नीचे रख लेना हमारा थर्ड लेयर। तो बस चलो हम एक बार ट्राई करते हैं। तो हमारा एक कॉर्नर तो लग चुका है एंड सो D प्राइम, 2 कॉर्नर तो लग चुके हैं। तो बस हमारा अब फर्स्ट केस आ चुका है, हमारे बाजू बाजू के अनसॉल्व है एंड सो 2 तो सॉल्व हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये भी सेम हम राइट में रख लेंगे एंड सो लेफ्ट में रख लेंगे, सेम वही एल्गोरिथम लगाएंगे। तो बस एक तो लग चुका है एंड सो सेम D प्राइम, तो 2 भी लग चुके हैं। तो बस हम देख सकते इस तरह हम लग चुका है 2 भी एंड सो बस और एक आपको दिखा देता हूँ मतलब केस और एक। तो बस और एक केस आता है, ये पर देख सकते हमारे ये तो लग चुका है एंड सो चारों में लग चुके हैं, मतलब अरेंज नहीं हुए हैं हमारे 3 कॉर्नर्स एंड सो ये कॉर्नर तो अरेंज हो चुका है। हम क्या करेंगे, ये सॉल्व कॉर्नर को हम लेफ्ट साइड में रख लेंगे एंड सो बस इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह होल्डिंग पोजीशन इस तरह होनी चाहिए। सेम एल्गोरिथम आपको फिर से लगाना होता है। तो इस तरह हम लगाएंगे एंड सो हमारा ये तो अरेंज हो चुका है एंड सो सेम D प्राइम। तो जब तक लगाते जाएंगे जब तक ये अरेंज ना हो एंड सो ये भी अरेंज होगा D प्राइम भी से एंड सो गैस ये भी अरेंज हो सकता है। थर्ड लेयर कैसे आपको सॉल्व करना आपको सिखा चुका हूँ। तो गैस इजी तरीके से ये एल्गोरिथम से थर्ड लेयर के एंड सो इसी इजी पार्ट का मतलब आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा यूट्यूब के हिस्ट्री में, इजी से आपको सिखा चुका हूँ। एंड सो हमारे नेक्स्ट आप आएगा C-FOP। आपको C-FOP को सिखाना होता है, मतलब C-FOP मतलब स्पीड गेमिंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो को बढ़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। देख लो वीडियो में, बाय बाय।